नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहानी अपलोड की थी महाबलेश्वर की, वो रात भाग 1, आज ये उसका दूसरा भाग है और आखिरी भाग है। इसमें मैं आपको अंत तक बताऊंगा क्या हुआ था मेरे मामा मामी और उनके फैमिली के साथ। पिछले भाग का थोड़ा रिकैप किया जाए। पिछले भाग में मैंने बताया था मामा मामी डिसाइड करते हैं कि वो वैकेशन में अपने बच्चों को लेके जाएंगे महाबलेश्वर। वहाँ पे वो शाम को पहुँचते, उनको कोई रहने के लिए होटल नहीं मिलता है, तो मजबूरन उन्हें एक सुनसान कॉटेज में रहना पड़ रहा है। और दूसरे दिन वो घूमने के लिए निकलते हैं। उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं, महाबलेश्वर की वो रात, भाग 2। चलिए दोस्तों, मामा मामी और उनके बच्चे यानी मेरे कजन्स दूसरे दिन निकल जाते घूमने के लिए सुबह महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। वो 2-3 डेस्टिनेशन जाते और शाम के करीब 6:30-7 बजे वो वापस घर पे लौटते। 6:30-7 बजे तक करीब ठीक था। जैसे ही रात गुजरती है वापस उन लोगों को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। ऐसे करते करते तो वो लोग खाना खाने के लिए सोचते, आजू बाजू कुछ होटल भी नहीं था, तो दूर होटल जाके खाना खा के वापस लौटते। तब तक काफी देर ही हो जाती है, 9 साढ़े 9 बज जाते। खाना खा के थोड़ा रिफ्रेश होके मामा मामी और मेरे कजन्स सोने की तैयारी करते। दोस्तों, वैसे तो उन्हें जल्दी नींद आ गई थी, पर एक बात अजीब हुई मामा के साथ। रात के 3 बजे मामा थर-थर कांप रहे थे और उनको अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। मामी ये देख के काफी घबरा गई और बच्चे भी काफी घबरा गए। और मेरा जो कजन था वो काफी घबरा गया क्योंकि दोनों काफी छोटे थे। और उसके अलावा उनको उस कॉटेज से एक अजीब सी हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसे सुन के डर जाए। असल में वो आवाज थी एक हंसी की, हंसी भी ऐसी जो इंसान का रूह कांप दे। एक औरत की हंसी थी और वो हंसी कब मर्दाना आवाज में बदल रही थी पता भी नहीं चल रहा था। जोर जोर से वो औरत मर्दाना आवाज में गालियां दे रही थी। मेरे कजन ने बाहर से देखा, एक तो अनजान जगह और कोई डॉक्टर नहीं। तो वो जैसे ही मेरा कजन बाहर गया, उन्होंने उससे मदद मांगी वहां के लोगों से। तो उसने देखा कॉटेज के अंदर जिस लैंडलेडी के साथ उन्होंने कॉटेज लिया था, उस लैंडलेडी के पास एक तांत्रिक खड़ा था। उसके माथे में बड़ा काला टीका था और हाथ में झाड़ फूक का सामान। असल में वो औरत की ही हंसी थी और मर्दाना आवाज भी वही हंसी वापस सुनाई दे रही थी। अचानक वो औरत उस तांत्रिक को और सबको गालियां देने लगी। असल में ये जो मामला था सब नजर में आने लगा। असल में वो औरत जो मर्दाना आवाज में बात कर रही थी, उसके अंदर एक इंसान की आत्मा घुस गई थी, जिस इंसान का ये कॉटेज था। असल में विवाद ये था कि कुछ फैमिली डिस्प्यूट और कुछ उस जमीन के लिए उस आदमी को मरवा दिया गया था। तो वो आत्मा बदले की भावना में बोल रही थी, मैं किसको नहीं छोड़ूंगी, सबकी जान ले लूंगी। दोस्तों, यकीन मानिए मेरा कजन भाई वापस अपनी माँ के पास पहुंचा। उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। मेरी मामी यानी मेरे कजन की माँ एक स्पिरिचुअल औरत थी और वो साईं बाबा की सबसे बड़ी भक्त थी। हर गुरुवार वो उसके मंदिर में जाती थी। उसने मनी मन साईं बाबा से प्रार्थना की, साईं बाबा मुझे रास्ता दिखाइए और मेरे पति को ठीक कीजिए। मेरी मामी ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। मामी ने मुझे खुद बताया और जैसे उन्होंने आंखें बंद की, साईं बाबा 2 मिनट के लिए ही सही उनको प्रकट हुए और बोले, ये कॉटेज जल्द से जल्द छोड़ दो, तुम्हारे पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो वैसे ही किया मामी ने, अपने बच्चों के साथ और पति के साथ वो कॉटेज छोड़ दिया। दोस्तों, यकीन मानिए जैसे ही मामा ने वो कॉटेज छोड़ दिया, जैसे ही मामा मामी वो कॉटेज के बाहर निकले, मामा की तबीयत अचानक से ठीक हो गई। जो उनको बेचैनी हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये देख के सब हैरान रह गए। मेरे कजन ने भी बोला, ये सब उस मनुष्य कॉटेज की वजह से था। दोस्तों उसके बाद से मेरे कजन भाई की भी साईं बाबा पे आस्था काफी बढ़ गई।
दोस्तों वो कहावत है ना, जो अखो राखे सैया मार सके ना कोई। दोस्तों वो कहावत है ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अगर हमें अपने इष्ट देव भगवान पे विश्वास है, कोई भी बुरी शक्ति, बुरे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों आज मेरे मामा इस दुनिया में नहीं है। 2015 में ही उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। पर मेरा कजन भाई आज भी वो दृश्य याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने दर्शकों को ये कहानी सुनाई जाए। दोस्तों ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन मत दबाना भूलना, ताकि मेरा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।